हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल है? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बेटा, आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वो सेम लगातार जो हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो है जीवों में विविधता। और जीवों में विविधता में आज कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैं मोहित यादव और मैं आपको पढ़ाता हूं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में ये जो उदय बैच है, ये उदय बैच मेरे 9th क्लास के क्लास 9वीं के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ये बैच फिजिक्स वाला लेकर के आया है, वो भी यूट्यूब पर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक क्लास, हर एक चैप्टर, हर एक एक अलग अलग एक्सपर्ट टीचर के माध्यम से। ठीक है ना? तो आप लोग को जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, इसके अलावा सोशल स्टडी है जो है, और इंग्लिश है, हिंदी है, जितने भी सब्जेक्ट हैं क्लास 9th में सब आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल देखना ना भूलें, देखिए। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लाया हूं, कुछ इंटरेस्टिंग लाया हूं, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है जिसको देख करके आई होप कि आप खुश हो जाएंगे। और स्पेशली जिस बच्चे के लिए है वो तो उम्मीद करता हूं कि जरूर बहुत खुश होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये क्लास जो चल रही है, ये क्लास जीव विज्ञान की क्लास है। और इसमें हम लोग जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं वो है जीवों में विविधता। और जीवों में विविधता जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट है लेकिन बहुत ही बड़ा है। लास्ट टॉपिक का मतलब क्या है? हम लोगों ने पढ़ा था जगत के बारे में। ठीक, हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? जगत के बारे में पढ़ा था। और वहां मैंने बताया था कि ये जो जगत है ना भाई साहब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? किंग डम क्या कहते हैं? किंग नहीं कहते हैं, किंगडम कहते हैं। अब ये जो किंगडम है, ये जो जगत है, ये जगत भाई साहब 5 भागों में विभाजित थे। कितने भागों में? 5 भागों में। आप सभी को पता है पहला कौन सा था? पहला मोनेरा था। दूसरा कौन सा था? दूसरा प्रोटिस्टा था। तीसरा फंजाई। ठीक, फिर चौथा प्लांटी, आंटी नहीं प्लांटी। और फिर इसके बाद 5वां था एनिमलिया। ठीक, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 5 जगत के बारे में चर्चा करी थी। जिस 5 जगत को किसने बताया था? इस 5 जगत को बताया था RH विटेकर साहब ने। कब बताया था? तो 1969 में। ओहो, 99 लिख गया, क्या लिख गया ये? 1969 में बताया था। अब ये भी बड़ा अजीब है, RH अंग्रेजी में लिख दिया है, बाकी हिंदी में लिख दिया है। क्या यार? RH विटेकर साहब ने 1969 में 1969 में इसको बताया। ठीक, क्या बताया? 5 जगत की चर्चा करी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। आप सभी को पता है हम लोग मोनेरा पढ़ चुके हैं, प्रोटिस्टा पढ़ चुके हैं, फंजाई पढ़ चुके हैं, प्लांटी को अभी अभी हम लोगों ने चर्चा करी थी। ठीक है ना? मतलब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्लांटी को खत्म किया था। जितना भी प्लांटी में था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये हम लोगों ने 5 पढ़ लिए थे। आज का जो लेक्चर है बेटा, वो लेक्चर नंबर 7 है, 7वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एनिमलिया को। तो 5वें जगत का ये लास्ट है, इसलिए ये लास्ट टॉपिक है कि अब हम लोग को पढ़ना है एनिमलिया के बारे में। और इसके बारे में द्विनाम पद्धति के बारे में भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में पहले भी थोड़ा सा बताया था, लेकिन अभी लास्ट टॉपिक द्विनाम पद्धति है, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोगों को पढ़ने आज हम लोगों को पढ़ना है एनिमलिया के बारे में। लेकिन आपके लिए खास क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं। आपको सब्र नहीं हो रहा होगा, आप सोच रहे हो सर फटाफट दिखा दो ना, क्या खास है, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? दिखाता हूं भाई, लेकिन पहले ये तो समझो भाई मेरे बॉस, पहले ये समझो कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनिमलिया। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एनिमलिया पढ़ने जा रहे हैं। और इस एनिमलिया में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो सभी को पता है और सभी जानते हैं
कि ये जो एनिमलिया हम लोगों को पढ़ना है, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। अब जीव जंतु तो बहुत सारे हैं, छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े हैं, जंगलों में रहते हैं, पानी में रहते हैं, पानी में भी रहने वाले बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत छोटे छोटे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो एक कोशिकीय हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुकोशिकीय हैं, कुछ ऐसे हैं जो अब प्रोकैरियोटिक तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक तो हमने आपको बताया था वो सिर्फ और सिर्फ किसमें आता है, वो कहां चला गया, मोनेरा में आता है। प्रोकैरियोटिक कहां आएगा? वो आएगा मोनेरा में। ठीक है, बाकी सब कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, चलो तो प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, हाँ ठीक ठीक है। हाँ भाई, तो एनिमलिया में जितने भी होंगे वो सब के सब कैसे होंगे? वो सारे के सारे यूकैरियोटिक होंगे। कैसे होंगे? यू कैरियोटिक हैं, ठीक है, और बहुकोशिकीय हैं। कैसे हैं? बहुकोशिकीय। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि एनिमलिया में आने वाले सारे के सारे जीव जंतु कैसे होते हैं। पहली बात तो यूकैरियोटिक है और दूसरी बात बहुकोशिकीय है। ठीक, और किसके बारे में पढ़ते हैं एनिमलिया में? जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो ये जो जीव जंतुओं के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है, तो हमने आपको बताया कि बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत अलग अलग वैरायटी है। आपके घर में देख रहे हो तो छिपकली भी है, ठीक है, फिर मच्छर भी हैं, तितलियां भी हैं, सामने जो है चिड़िया भी उड़ रही हैं। ये सब तो जीव जंतुओं में आते हैं। मतलब छोटे से लेकर के बड़े से बड़ा क्या है? जीव जंतु है। तो भाई इसको कैटेगराइज करना, इसको वर्गीकृत करना उतना आसान नहीं था। इसलिए जिस तरह से हम लोगों ने प्लांटी में पेड़ पौधों में उसको 5 उपवर्गों में विभाजित किया था, याद आ रहा है? पेड़ पौधों को भी हमने आपको बताया था कि उसको विभिन्न विभिन्न या भिन्न भिन्न 5 उपवर्गों में विभाजित करते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, 5। इसी तरीके से एनिमलिया में 5 नहीं है, यहां पे और भी ज्यादा हैं। कितने हैं? 10। ठीक है ना? तो उन सभी को आज हम लोगों को पढ़ना है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम आराम से 2-2 टॉपिक को डेली कवर करेंगे। ठीक है ना? तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो कि सर 10 हैं तो कैसे याद होंगे। याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आप लेक्चर को पूरा देखेंगे, इत्मीनान से देखेंगे, आराम से देखेंगे, तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपको एक एक पॉइंट जो मैं यहां पर बोल रहा हूं वो एक एक पॉइंट आपको क्या हो जाएगा? आपको याद हो जाएगा। और सिर्फ याद ही नहीं हो जाएगा, जो है आप कहेंगे कि सर जितना भी आपने पढ़ाया और जितना भी मेरे कोर्स में है वो सब मुझको अच्छे तरह से प्रॉपरली समझ में आ गया है। ठीक है ना? तो उम्मीद भी मैं ऐसी ही करता हूं, और क्लास के बाद आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं भाई। तो हमने आपको बताया कि हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को एनिमेलिया के बारे में देखना है। ठीक, और एनिमलिया में हम लोग जिन जिन चीजों को पढ़ने वाले हैं उसको यहां पर देखते हैं। गायब हो गई, कहाँ चली गई? कोई बात नहीं, जाने देते हैं। इसको खींचते हैं इधर। ठीक, ये सही रहेगा ना? ओके, और इसको खींचते हैं इधर। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक, एनिमलिया में कितनी सारी चीजों को पढ़ना है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करते हैं पोरीफेरा से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे?
सबसे पहले हम लोग पोरीफेरा को पढ़ेंगे। ठीक, पोरीफेरा आ गया। फिर आ जाएगा सीलेंट्रेटा के बारे में। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, फिर आ गया निमेटोडा। कौन आ गया? निमेटोडा। भाई देखो नाम तो याद करने पड़ेंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फिर आ गया प्लेटी हेलमेंथिस। प्लेटी हेलमेंथीज। कौन आ गया? प्लेटी हेलमेंथीज आ गया, ठीक है। फिर पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, निमेटोडा, प्लेटी हेलमेंथीज। ऑर्थोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर प्रोटोकॉर्डेटा, और फिर कॉर्डेटा मतलब कशेरुकी। ठीक, चलो ठीक है ना। तो कितने हो गए देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कितने हैं यहाँ पर? 9 हैं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निमेटोडा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और कशेरुकी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई साहब, सारे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कि भाई? ऐसा तो नहीं कुछ मिस हो जा रहा है? एक मिस हो गया, एक मिस हो गया भाई, सॉरी शक्तिमान, एक भूल गए, एक मिस हो गया, उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, चलो। तो पोरीफेरा 10 बताए थे ना मैंने, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निमेटोडा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, और यहां पर आ जाएगा एनेलिडा। कौन आ जाएगा भाई? मैं कहूं 10 हो रहे थे, 9 क्यों है भाई? एनेलिडा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निमेटोडा और प्लेटीहेल्मिन्थीस, फिर एनेलिडा। ये 3 हम लोगों ने लिखे हैं। एक काम करते हैं, 1 सेकेंड, 1 2 3, इसको मैं ग्रीन से ही लिखता हूं, ठीक है ना। इस प्लेटीहेल्मिन्थीस को मैं किससे लिखता हूं? ग्रीन से। प्लेटीहेल्मिन्थीस, ठीक, प्लेटीहेल्मिन्थीस। फिर एनेलिडा हो गया, और एनेलिडा के बाद कौन आ जाएगा? एनेलिडा के बाद आ जाएगा ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा, ठीक। और फिर इसके बाद, ऑर्थोपोडा के बाद मोलस्का, ठीक।
इसको मैं और पास लिख जुगाड़ सेट करता हूँ। मोलस्का, और फिर मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक, इकाइनोडर्मेटा, इसको मैं लिख देता हूं व्हाइट से, इकाइनोडर्मेटा। ठीक, अभी हो गया अपन के 10, कितने हो गए? 10 हो गए। फिर से देखो, पोरीफेरा, बोलो मेरे साथ, बोलो साथ में बोलो मेरे, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, फिर पहला पोरीफेरा, फिर सीलेंट्रेटा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीस, फिर निमेटोडा। ठीक, कितने हो गए? 4 हो गए ना। फिर से बोलो, पहला क्या था? पोरीफेरा। फिर देखो, इसको ना एक ट्रिक बना ली जाएगी अपन को ना, कुछ पोरीफेरा का पी ले लिया, सीलेंट्रेटा का सी ले लिया, ठीक। लेकिन फिलहाल चलो बोलते हैं, पहले एक बार बोल लेते हैं पूरे 10। पहला क्या है? पोरीफेरा। पहला क्या है? पोरीफेरा। फिर सीलेंट्रेटा, ठीक, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, फिर निमेटोडा, ठीक, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीस, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद कौन सा आ जाएगा? फिर आ जाएगा हमारा एनेलिडा, ठीक, फिर ऑर्थोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और कशेरुकी। कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक है। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, निमेटोडा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, फिर एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, देखो ध्यान से देखो, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और सबसे आखिरी आ जाएगा कशेरुकी, ठीक है ना। तो ये 10 हैं, ये 10 हम लोगों को पढ़ने हैं, कोई बात नहीं, इसको हम लोग पढ़ेंगे अपन लोग 2-2 करके, ठीक है ना। और 5 लेक्चर में ये खत्म हो जाएंगे। कितने लेक्चर में खत्म हो जाएंगे? 5 लेक्चर में ये खत्म हो जाएंगे। 10 हैं, छोटे छोटे हैं, आराम से हम लोग इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आसानी से ये सारे खत्म हो जाएंगे। चलो, अभी जो आप बच्चों के लिए सरप्राइज था, जो आप बच्चों के लिए क्या था? सरप्राइज था। वो सरप्राइज क्या है वो मैं दिखाता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों से कहता रहता हूं कि बेटा जो भी दिक्कत आ रही है आपको, वो आप मेरे से पूछो, है ना। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, सर ऐसा हो रहा है, सर मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है, सर मुझे ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। जब तक आप हमको अपनी समस्याएं बताएंगे नहीं, तब तक हमें कैसे पता चलेगा क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहां पर एक बहुत प्यारा सा बच्चा है, हालांकि उसका नाम यहां पर नहीं लिखा है, क्योंकि उसने एक अजीब ही अपना नाम रखा है, यूजर NF ऐसे करके है, ठीक है। इस बच्चे ने मेरे को 2 बार मैसेज किया। क्या मैसेज किया? पहले इसने मेरे को मैसेज किया, सर आपने मोनेरा नहीं पढ़ाया है, प्लीज मोनेरा को पढ़ा दीजिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था 5 जगत होते हैं, पहला मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, और फिर फंजाई, और फिर प्लांटी, फिर एनिमलिया, ठीक है। तो उसमें मोनेरा क्या हो गया था? मिस हो गया था, मेरे ध्यान से निकल गया। मुझको लगा मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है, तो मैं आगे जो है प्रोटिस्टा से बढ़ गया, तो मोनेरा मैंने नहीं पढ़ा। जब मैंने लेक्चर चेक किया तो मैंने देखा हाँ वो मिसिंग था। वो मैंने इस बच्चे का कमेंट पढ़ करके देखा। फिर इसी बच्चे ने अगले लेक्चर में भी कमेंट किया, सर आपने लेक्चर 3 में मोनेरा नहीं पढ़ाया है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। मैंने कहा यार बच्चे ने 2 बार लिखा है, इसका मतलब कि कुछ मिस्टेक है। मैंने तुरंत उसको चेक किया, मैंने देखा हाँ यार मोनेरा इज मिसिंग, मोनेरा क्या हो गया? मिस हो गया। बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप लेक्चर को देख रहे हैं, आप सारे लेक्चर को मेरे देख रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये, तभी आपने कमेंट किया कि सर मैंने सारे लेक्चर देखे हैं, लेकिन लेक्चर 3 में मोनेरा आपने नहीं पढ़ाया है, तो प्लीज आप मोनेरा को पढ़ा दीजिए। बिल्कुल आपकी ऑन डिमांड, हाई डिमांड, हम मोनेरा को आज पढ़ा देंगे, क्योंकि हमने ये कमेंट कल देखा था, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले हम मोनेरा को पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों के कमेंट हैं, बच्चों ने कमेंट किया है कि सर, हालांकि एक ही बच्चा है, उसने 2 बार कमेंट किया है कि सर आपने मोनेरा नहीं पढ़ाया है, तो प्लीज आप जो है मोनेरा पढ़ा दीजिए। तो बेटा आपकी हाई डिमांड पे है ना, और जो मेरी गलती हो गई थी कि मुझको मोनेरा पढ़ाना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया, तो आज मैं आपको मोनेरा पढ़ाता हूं, ठीक है। तो पहले अपन लोग मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या, कि जो जगत है, जो किंगडम है, वो 5 जगत हैं। जो लोग पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं वो समझ लें कि 5 जगत का जो वर्गीकरण है वो R.H. विटेकर साहब ने 1969 में 1969 में किया था,
उन्होंने 5 जगत का वर्गीकरण किया था, जिसमें सबसे पहले मोनेरा को रखा, फिर प्लांटी, फिर फंजाई, सबसे पहले मोनेरा को रखा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमलिया को रखा। ठीक है, आज हम लोगों को पढ़ना है एनिमलिया के बारे में, लेकिन क्योंकि मोनेरा छूट गया था तो आज हम लोग पहले मोनेरा पढ़ेंगे और फिर एनिमलिया की बात करेंगे। ठीक है, चलो तो मोनेरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा जो मोनेरा है ना, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि मोनेरा के अंतर्गत जितने भी जीव जंतु आएंगे, मोनेरा के अंतर्गत जितने भी जीव जंतु आएंगे वो कैसे होंगे? तो वो होंगे प्रोकैरियोटिक। कैसे होंगे? प्रो कैसे होंगे? वो प्रोकैरियोटिक होंगे। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक का मतलब ये होता है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है कि जो केंद्रक है वो अस्पष्ट होता है। ठीक है, हालांकि मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में बताया है, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बारे में बताया है, फिर भी यहां पर एक बार समझ लेते हैं। जो प्रोकैरियोटिक है वो प्रोकैरियोटिक क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ठीक, दूसरी बात, अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है और कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो क्या वो कौन होते हैं? वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक, इसके अलावा मोनेरा प्रोकैरियोटिक हो गया और एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक, एक कोशिकीय कौन होते हैं? ऐसे जीव जिनका शरीर ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। एक कोशिका से बना होता है। ठीक, एक कोशिकीय जीव कौन होते हैं बेटा? ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं? प्रो, देखो समझो यहां पे, ये प्रो नहीं है, प्रो है। प्रो, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है प्राइमरी, है ना? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब जो बहुत पहले हुआ करता था। ठीक है, स्पष्ट नहीं होते। पहले कैसे थे? पहले इंसान क्या आज हम लोग जैसे हैं क्या पहले ऐसे ही हुआ करते थे? नहीं, पहले हम लोग लंगूर थे, है ना? पहले हाथों का इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक, हाथों को भी जमीन रखते थे, चारों पैरों का इस्तेमाल करते थे। फिर धीरे 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 समय के साथ साथ हमने क्या किया? अपने शरीर में परिवर्तन किया, दो पैरों से चलना चालू किया और हाथों का इस्तेमाल दूसरे कामों में करने की कोशिश करी। पहले हाथों से भी चलते ही थे तो चार पैर हो गए, लेकिन फिर दो पैरों से चले और हाथों का अलग इस्तेमाल करने लगे। ठीक है ना? अब फिर धीरे धीरे हमारा शरीर उसी हिसाब से विकसित होता गया। ठीक, और हम अपने आप में क्या लाते रहे? परिवर्तन लाए। तो जैसे पहले थे वैसे आज नहीं है। उसी प्रकार से अगर पहले की बात करेंगे तो सबसे पहले के जीव कौन थे? मोनेरा थे। और मोनेरा, अभी जीव कौन थे मैं उसके उदाहरण की भी बात करूंगा, लेकिन मोनेरा कैसे थे? प्रोकैरियोटिक थे। मतलब कि केंद्रक, आपको पता है, हमने आपको पढ़ाया है कि केंद्रक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, तो केंद्रक, क्योंकि केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए पाया जाता है। ठीक है ना? जिसमें क्या होते हैं? जीन होते हैं, और ये जीन एक शरीर से दूसरे शरीर में या माता पिता से उनके बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, जो कि लक्षणों
को लेकर के जाते हैं। ठीक, तो लक्षणों की वंशागति करने का काम करते हैं। वो जीन कहाँ किस में होते हैं? डीएनए में। ठीक है, डीएनए, और जो है डीएनए किस में होता है? डीएनए होता है गुणसूत्र में होता है। ठीक, और गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? तो गुणसूत्र पाया जाता है केंद्रक में। जब मैंने आपको केंद्रक पढ़ाया था तो ये सारी चर्चा मैंने करी थी। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप सबसे पहला चैप्टर जो आपका है उसको आप उठा करके देख लेंगे, तो वहां पर आपको केंद्रक के बारे में मिल जाएगा, आप आसानी से उसको देख सकते हैं। छोटे छोटे लेक्चर हैं, एक एक दो दो सेल ऑर्गेनेल्स को मैंने बहुत ही आसानी से वहां पर पढ़ाया है। ठीक, तो क्योंकि केंद्रक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कोशिकांग होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, वो केंद्रक अस्पष्ट होता है, अल्प विकसित होता है या फिर अनुपस्थित होता है। ठीक, और इसके बाद जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कि सूत्रकणिका हो गया, ठीक है, जो है अंतःप्रद्रवी जालिका हो गया, गोल्जी काय हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक, राइबोसोम हो गया, और इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे से क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। वो कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। ऐसी कोशिका को या ऐसे जीव को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। तो जो मोनेरा है, मोनेरा कैसा है? प्रोकैरियोटिक है और एक कोशिकीय जीव है। ठीक, इसके बाद तीसरी बात कि ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो कैसे हो गए? जब सब जगह पाए जाते हैं तो कैसे हैं? सर्वव्यापी है, सभी जगह पाए जाते हैं मतलब सर्वव्यापी है। ठीक है, अच्छा, अगर उदाहरण की बात करते हैं कि भैया ऐसे कौन से जीव हैं जो सब जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, तो हम लोग यहां पर देखते हैं, क्या देखते हैं कि आपने नाम सुना होगा जीवाणु का, जिसको अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं। शायद आपने बैक्टीरिया नाम सुना हो या आपने जीवाणु नाम सुना हो, बात एक ही है। तो जीवाणु मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हमने आपको एक नाम बताया था BGA, ये हम पहले लिख रहे हैं BGA, मतलब इससे आपको याद रहेगा, B से हो गया ब्लू, G से हो गया ग्रीन और A से हो गया एल्गी, मतलब कि नीले, ब्लू का मतलब क्या हो गया? नीले, ग्रीन का मतलब हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहेंगे तो BGA, B से हो गया ब्लू, G से हो गया ग्रीन, A से हो गया एल्गी, मतलब कि ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब नीले हरे शैवाल। और इन्हीं को हम लोग जानते हैं किसी और नाम से, जिसको हम लोग कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं या साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब कि नीले हरे शैवाल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट आप यहां पर और ऐड कर लीजिए कि सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है, और ये भी लिख लीजिए कि कोशिका भित्ति जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति उपस्थित भी हो सकती है, उपस्थित या अनुपस्थित होती है। तो मोनेरा के अंतर्गत जितने भी जीव जंतु आते हैं सभी में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, लेकिन एक ऐसा जीव भी होता है जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, मतलब कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अभी उसका उदाहरण हम यहां पर बताएंगे कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगर जीवाणु की बात करेंगे तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, शैवाल की बात करेंगे, नीले हरे शैवाल की बात करेंगे तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। और नीले हरे शैवाल का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको? नीले हरे शैवाल का दूसरा नाम क्या बताया था? या तो इसको और किस नाम से जान सकते हैं, या साइनोबैक्टीरिया बताया था ना, ऊपर लिखा था लेकिन फिर अब इसको नीचे लिख देते हैं क्योंकि ऊपर एक पॉइंट लिख दिया, वो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण को तो नीचे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, साइनो बैक्टीरिया।
तो ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब कि नीले हरे शैवाल या फिर साइनोबैक्टीरिया, एक ही बात है, आप कुछ भी आसानी से कह सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कहेंगे, बात एक ही है, नीले हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। और क्या इसका उदाहरण है? जीवाणु। क्या उदाहरण है? जीवाणु। ठीक, तो इनमें तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन हमने यहां पर यह भी लिखा है कोशिका भित्ति उपस्थित या अनुपस्थित। तो ऐसा कौन सा जीव है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? ठीक है, हो सकता है आपको याद आ रहा हो, उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, और इसी माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या है? इसी माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है पीपीएलओ। क्या नाम है? पीपीएलओ। कहते सर ये क्या है? पीपीएलओ क्या है? पीपीएलओ का पूरा नाम होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। तो पीपीएलओ क्या है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और ये माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम है। तो ये बेटा किसके बारे में हो गया? मोनेरा के बारे में हो गया। क्या हो गया कि जो मोनेरा हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव का मतलब क्या है? अस्पष्ट केंद्रक होता है, और अस्पष्ट केंद्रक होता है, और जो कोशिकांग हैं वो अनुपस्थित होते हैं। ठीक, इसके अलावा एक कोशिकीय जीव होते हैं, मतलब इनका जो शरीर है वो एक कोशिका से बना होता है। ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अलावा सर्वव्यापी होते हैं, कोशिका भित्ति या तो उपस्थित होती है या अनुपस्थित भी हो सकती है। अगर उदाहरण की बात करते हैं तो जीवाणु और नीले हरे शैवाल या फिर साइनोबैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यहां पर हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कि ये जो माइकोप्लाज्मा है इसमें कोशिका भित्ति, जिससे आपको याद रहे, कोशिका भित्ति अनुपस्थित। तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, और माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम पीपीएलओ होता है। पीपीएलओ का पूरा नाम प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक, तो ये हो गया बेटा किसके बारे में? मोनेरा के बारे में, जो कि छूट गया था, जो कि हम नहीं पढ़ा पाए थे बाय मिस्टेक, हमको नहीं याद रहा और ये मिस हो गया था। तो एक बच्चे ने कमेंट किया और उस कमेंट को हम लोगों ने यहाँ पर रिकमेंड किया और उसको आपको यहाँ पर पढ़ा दिया। ठीक, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं। ये देखो, ये क्या है? ये किसका चित्र आपको दिख रहा है? ये जीवाणु है। क्या है ये? जीवाणु है, जिसको क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये इस तरह से दिखता है ना? ये आपको इतनी जो मोटी सी ये जो संरचना दिख रही है, ये जो आपको ये जो मोटी सी संरचना आपको दिख रही है, ये इसकी क्या है? ये कोशिका भित्ति है। ये क्या है? ये कोशिका भित्ति है इसकी, है ना? ठीक है ना? ये इतनी मोटी क्या है? कोशिका भित्ति है। ठीक है, वही देखो यहां पर भी आपको माइकोप्लाज्मा में भी आपको क्या दिख जाएगी? कोशिका भित्ति। ये साइनोबैक्टीरिया है। क्या है ये साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, तो यहां पर भी कोशिका भित्ति दिख जाएगी। ये जीवाणु है, और ये कौन है? ये वाला ये कौन है? ये है साइनो साइनोबैक्टीरिया, या इसी का दूसरा नाम क्या है?
नीले हरे शैवाल, क्या नाम है इसका? नीले हरे शैवाल, ठीक है। और ये वाला जो आपको चित्र यहां पर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कौन है? ये माइकोप्लाज्मा है, जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन ये मोनेरा के अंतर्गत आता है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं या फिर नीले हरे शैवाल कहते हैं। और ये जो चित्र यहां पर आपको दिख रहा है, जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं। जो हम लोगों को आज पढ़ना था, जो कि क्या नाम है? एनिमलिया है, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? जीव जंतुओं के बारे में यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? जीव जंतुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप यहां पर चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि एनिमलिया, जिसमें कि बहुत सारे तरह तरह के जीव आते हैं, चाहे फिर वो ये केचुए के आकार का दिख रहा हो, या फिर ये केकड़े के आकार का दिख रहा हो, ठीक है, या फिर ये आपको खरगोश दिख रहा हो, या आपको ये घोंगा दिख रहा हो, ठीक है, या आपको ये यूनियो दिख रहा हो। ये इतने तरह के ये देखो, ये एस्केरिस है ना, ये मेढक है, मछली, तो ये ताराफिश है। तो मतलब कितने विभिन्न विभिन्न तरह के, है ना, भिन्न भिन्न तरह के जीव जंतुओं को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ये जो यहां पर भिन्न भिन्न तरह के जीव हैं, भिन्न भिन्न तरह के प्राणी हैं, जो कि जल में भी पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जल में भी पाए जाते हैं और भूमि में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा हवा में भी उड़ते रहते हैं, जैसे कि पक्षी, ठीक है ना। अब ये पक्षी भी तो जीव जंतुओं में ही आते हैं, फिर वो चाहे सांप हो, चाहे मगरमच्छ हो, घड़ियाल हो, या फिर वो शेर हो, चीता हो, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, कछुआ, जो भी हो, पानी में रहने वाली छोटी मछली है, बड़ी मछली है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, केचुआ है, और जो है अर्थवॉर्म को तो केचुआ ही कहते हैं, लीच है जो खून पी लेती है, खून चूस लेती है। ये इतनी जो वैरायटी है, मकड़ी है घर में, छिपकली है, ये जितनी भी वैरायटी है, ये सब के सब क्या हैं? जीव जंतु हैं। लेकिन इतने सारे जीव जंतुओं को याद करना एक साथ सिर्फ एनिमलिया में पढ़ना आसान हो पाएगा? नहीं। इसीलिए क्या किया गया? इसको कई सारे वर्गों में विभाजित किया गया। तो एनिमलिया को जिस वर्गों में विभाजित करते हैं, उसको क्या कहते हैं? फाइलम कहते हैं। तो यहां पर कौन कौन से फाइलम को हम लोगों को पढ़ना है? शुरुआत में भी हमने आपको इसके बारे में बताया था, हमने आपको इसके बारे में बताया था कि हम लोगों को कौन कौन से फाइलम के बारे में पढ़ना है। आइए एक बार फिर से हम लोग यहां पर मिल करके लिखते हैं कि कौन कौन से फाइलम को हम लोगों को पढ़ना है। कितने फाइलम हमने आपको बताए थे बेटा? 10 बताए थे, 10 बताए थे ना। तो चलो देख लेते हैं कौन कौन से 10 फाइलम है। बताओ जल्दी से फटाफट। पहला फाइलम क्या था? पोरीफेरा। याद आ रहा है? जिसको याद आ रहा है बताओ, नहीं याद आ रहा है साथ में देखते हैं। पहला फाइलम क्या है? पोरीफेरा। फिर दूसरा क्या है बेटा? सीलेंट्रेटा। दूसरा क्या है? सीलेंट्रेटा। फिर नीमेटोडा। फिर प्लेटी हेलमेंथिस। फिर एनेलिडा। ठीक। इसके बाद ऑर्थोपोडा। फिर मोलस्का। फिर इकाइनोडर्मेटा। फिर प्रोटोकॉर्डेटा। और सबसे आखिरी में किसके बारे में पढ़ेंगे? कशेरुकी के बारे में।
तो ये इस तरह से कितने फाइलम हो गए यहां पर? 10 फाइलम हो गए। ठीक है, पहला क्या है, चलो अब देख देख के बोलो फटाफट। पहला क्या है? पोरीफेरा। पहला क्या है? पोरीफेरा। फिर सीलेंट्रेटा, फिर निमेटोडा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीस, फिर एनेलिडा, फिर ऑर्थोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर प्रोटोकॉर्डेटा और सबसे लास्ट में कशेरुकी या फिर कॉर्डेटा। तो इस तरह से 10 फाइलम को हम लोगों को यहां पर पढ़ना है। ठीक है, ये 10 फाइलम है जिसमें अलग अलग तरह के जीव जंतु आते हैं। यहां पर अब क्या कर दिया गया, इसको कैटेगराइज कर दिया गया, वर्गीकृत कर दिया गया कि पोरीफेरा में ये इस तरह के जीव जंतु आएंगे, सीलेंट्रेटा में ऐसे आएंगे, निमेटोडा में ऐसे आएंगे, प्लेटीहेल्मिन्थीस में ऐसे आएंगे, एनेलिडा में ऐसे, एक सबकी अलग अलग क्या कर दी गई, कैटेगरी बना दी गई, जिससे पढ़ना आसान हो गया। जीव जंतुओं को कहां पर किस कैटेगरी में रखना है वो रखना आसान हो गया। ठीक, तो ये 10 फाइलम है जिसमें हम लोग देखेंगे कि यहां पर कौन कौन से विभिन्न विभिन्न भिन्न भिन्न तरह के जीव जंतुओं को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, किस तरह से इनको वर्गीकृत किया गया है। तो अगर शुरुआत करते हैं सबसे पहले पोरीफेरा की, तो पोरीफेरा में देखते हैं कि हम लोगों ने ऐसे जीव जंतुओं को रखा है जो सिर्फ और सिर्फ कहां पर पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये समुद्री जल में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्पंज कहते हैं, मतलब साइकॉन कहते हैं, साइकॉन भी आप कह सकते हैं। ठीक, वहीं ये क्या है? ये स्पॉन्जिला है। क्या है ये? स्पॉन्जिला है। ठीक है, तो ऐसे जीव जंतु जो सिर्फ और सिर्फ समुद्री जल में पाए जाते हैं और इनमें छिद्र होता है। पोरीफेरा की सबसे खास बात क्या है कि ये छिद्र युक्त जीव जंतु होते हैं। कैसे होते हैं? छिद्र युक्त जीव जंतु होते हैं। वहीं हम अगर आगे बढ़ते हैं सीलेंट्रेटा की तरफ, तो सीलेंट्रेटा में हम देखते हैं कि सीलेंट्रेटा में ये क्या है बेटा? हाइड्रा है। ठीक, ये भी समुद्री जल में पाए जाते हैं लेकिन इनमें छिद्र नहीं होते हैं। पोरीफेरा, पोरी का मतलब पोर, पोर का मतलब छिद्र, तो पोरीफेरा में समुद्री जलीय जीव जंतु हैं लेकिन उनमें उनके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं। ठीक, ये सीलेंट्रेटा भी समुद्री जलीय जीव जंतु हैं लेकिन इनके शरीर में छिद्र नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छा फेमस उदाहरण है जो क्या है, हाइड्रा के बारे में है। ठीक है, तो ये हाइड्रा है। ठीक, ये भी समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं। अगर आगे बढ़ते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस में, तो प्लेटीहेल्मिन्थीस की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो इनका जो शरीर का आकार होता है ना वो चपटा होता है ना। प्लेटी मतलब प्लेट लाइक, और प्लेट कैसी होती है आपने घर में देखा होगा, जिसको तस्करी भी कहते हैं, प्लेट कहते हैं। तो प्लेट कैसी होती है? चपटी होती है। तो यहां पर आपको जितने भी ये जीव जंतु दिख रहे हैं ये सारे के सारे कैसे हैं? ये चपटे हुए हैं। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो ये, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है प्लेनेरिया। क्या नाम है? प्लेनेरिया। ठीक, ये क्या है? ये है लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक। ठीक, ये रह गया। इसका क्या नाम है? इसका नाम है फीताक्रमी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है फीताक्रमी। ठीक है, तो ये प्लेटीहेल्मिन्थीस है, मतलब कि प्लेट लाइक जीव जंतु हैं। और प्लेट लाइक जीव जंतुओं में क्या होता है? जो प्लेट लाइक जीव जंतु होते हैं उनका जो शरीर का आकार है वो प्लेट के आकार का होता है। प्लेट का मतलब क्या होता है? चपटा होता है। ठीक, तो प्लेट के आकार का है, चपटा है। ये फीताक्रमी हो गया, ये प्लेनेरिया हो गया, और ये लीवर फ्लूक हो गया। और प्लेट का मतलब तस्करी के आकार का है ना, प्लेट आकार मतलब क्या हो गया? तस्करी के आकार का हो गया। ठीक, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? निमेटोडा आता है। ठीक, कौन आता है? निमेटोडा आता है। और निमेटोडा जो है इसके अंतर्गत हम लोग किसको पढ़ते हैं? तो इसका नाम है बेटा वुचेरिया। क्या नाम है इसका? वुचेरिया नाम है। ठीक है, और इसका नाम है एस्केरिस।
बेटा उदाहरण याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इनके चित्र आप जैसे बनाओ कैसे बनाओ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पोरीफेरा में कौन से उदाहरण आते हैं, सीलेंट्रेटा में कौन से उदाहरण आ रहे हैं, एनेलिडा में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, ठीक, कौन से उदाहरण आ रहे हैं, किस तरह के उदाहरण आ रहे हैं, निमेटोडा में कौन सा उदाहरण है, ये उदाहरण आपको याद करना बहुत जरूरी है। एक बार अगर हम आपको फिर से अगर हम आपको रिवाइज करवा दें, क्योंकि उदाहरण जानना जरूरी है, उदाहरण आपको याद रहने चाहिए। तो पोरीफेरा में क्या आ जाता है, साइकॉन आ जाता है जिसको स्पंज कहते हैं, और स्पॉन्जिला आ जाता है। ये स्पॉन्जिला भी क्या है, चाहे स्पॉन्जिला हो चाहे साइकॉन हो, इनके शरीर में क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। वहीं अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सीलेंट्रेटा है, ठीक है। और सीलेंट्रेटा में हम क्या देखते हैं, सीलेंट्रेटा में आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रा दिख रहा है, जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है ये, बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। क्यों, ये आपको आगे चल करके पता चलेगा कि सीलेंट्रेटा में रीजनरेशन की, पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। किसकी क्षमता होती है, पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। वहीं ये वाला जो है इसको क्या कहते हैं, क्योंकि ये समुद्र में पाया जाता है तो कह दो सारे ही सर समुद्र में पाए जा रहे हैं, कौन सी नई बात है, कोई बात नहीं। इसको कहते हैं समुद्री एनीमोन। क्या कहते हैं, समुद्री एनीमोन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, समुद्री एनीमोन कहते हैं। तो ये किसके उदाहरण हो गए, ये सीलेंट्रेटा के उदाहरण हो गए। वहीं अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या देखते हैं, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज है, और प्लेटीहेल्मिन्थीज यहां पर नाम ही क्या है, प्लेटी। क्या नाम है, प्लेटी, मतलब प्लेट के आकार का। और प्लेट कैसी होती है, तस्करी कैसी होती है, तो जैसी तस्करी होती है उसी तस्करी के आकार के यहां पर आपको जीव जंतु देखने को मिल जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमको किस तरह के जीव जंतु देखने को मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ये प्लेनेरिया है, ये फीताकृमि है, कुछ फीते के आकार की संरचना आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये लीवर फ्लूक है। क्या है ये, लीवर फ्लूक, ठीक है ना। पहले भी वैसे ही लिखा था लेकिन शायद तुम लोगों को समझ में ना आ रहा हो। तो ये क्या हो गया, ये लीवर फ्लूक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं एनेलिडा की तरफ। तो एनेलिडा में जो जीव जंतु आते हैं वो कौन से हैं, वो है एस्कैरिस और वुचेरिया। कौन है, एस्कैरिस है और वुचेरिया है, ठीक है। अब अगर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो निमेटोडा के बाद क्या आ जाएगा, निमेटोडा के बाद आ जाता है एनेलिडा। कौन आ जाएगा, एनेलिडा आ जाएगा। और एनेलिडा में बेटा किस तरह के जीव जंतु यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो इसको तो आप पहचान ही रहे होंगे। ये जो हाथ में लेकर के दिखा रहा है, अगर आप लोग गांव घर से बिलोंग करते हैं तो आप पहचान रहे हैं ये क्या है, ये क्या है, केचुआ है ना। क्या है ये केचुआ है ना। जो क्या, अर्थवॉर्म, जो क्या करता है, जो खेतों में जो मिट्टी है वहां मिट्टी के अंदर पाया जाता है, और उसको वहां पे उसकी जो मिट्टी की उर्वरकता होती है, क्या कहते हैं, फर्टिलिटी, है ना। उसको जो भी कहते हैं उसको समझ लेना, है ना। जो उसकी उपजाऊ चीज होती है उसको क्या करता है, बढ़ाता है उसको, ठीक। तो ये क्या है, ये केचुआ है। और फिर अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, इसको नेरिस कहते हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे जो समुद्र में पाए जाते हैं, ये सारे कहां पाए जाते हैं, जमीन में। और भी जमीन में कैसी जमीन होनी चाहिए, जहां पर पानी हो, ठीक है ना, जो नमी हो, पानी वहां पर पाया जाना जरूरी है। ऐसी मिट्टी जहां पर, जिसकी मिट्टी नम हो, मतलब उसमें पानी हो, तो वहां पर आपको ये केचुआ मिलेगा, ये नेरिस मिलेगा। ये तो बड़ा खतरनाक होता है ना। और ये क्या, ये तो जोक है, ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक है ना। ये उतने प्यार से हाथ में लिए नहीं है, ये इसके हाथ में चिपक गई है। क्या हो गई है, इसके हाथ में चिपक गई है, और चिपक करके इसके हाथ का खून पी रही है। जैसे बहुत से लोग तुम्हारा खून पीते हैं ना, या मान लो तुम लोग किसी का खून पीते होगे, उसी तरीके से ये जोक भी क्या कर रही है, इस बेचारे से आदमी का क्या कर रही है, खून पी रही है, ठीक। चलो अब क्या है, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा की सबसे खास बात क्या है कि ये सबसे बड़ा फाइलम है। क्या है ये, सबसे बड़ा फाइलम, ठीक। अभी आपने क्या देखा था, अभी आपने पोरीफेरा के बारे में पढ़ा, है ना। आपने पोरीफेरा के बारे में पढ़ा, सीलेंट्रेटा पढ़ा, निमेटोडा पढ़ा, प्लेटीहेल्मिन्थीस,
एनेलिडा, 5 फाइलम देखे, लेकिन हमने आपको ये नहीं बताया कि ये सबसे बड़ा है कि सबसे छोटा है। लेकिन ये जो ऑर्थोपोडा जो आप पढ़ रहे हो, ये ऑर्थोपोडा बेटा सबसे बड़ा फाइलम है। क्या है? सबसे बड़ा फाइलम है। इसमें सबसे बड़ा फाइलम क्यों है? क्योंकि इस फाइलम में सबसे ज्यादा जीव जंतु आते हैं, है ना। किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े हों, किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े हों, वो इसी ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आप चाहे देख लो, चाहे मकड़ी हो, चाहे जो है कोई कीड़े मकोड़े हो, जो छोटे छोटे टिड्डे होते हैं, टिड्डे हैं, ठीक है, और ये छोटे छोटे से जो इस तरह के बटरफ्लाई, तितली है, तितली भी कहाँ आ जाएगी? इसी में आ जाएगी। ठीक, तो छोटे छोटे जितने भी जीव जंतु हैं, मच्छर, मच्छर भी इसी में आएगा। तो इसलिए ये क्या है? सबसे बड़ा फाइलम है। चाहे ये टिड्डा हो या ये अक्सर जो है पेड़ों में पाया जाता है ना, क्या टिक्की, किट्टी या टिक्की करके इसको कुछ ऐसे कुछ कहते हैं ना, ये चींटी हो, चाहे ये तितली हो, ठीक है ना, और ये क्या कॉकरोच है। ठीक, तो इस तरह के जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, ये क्या? ये देखो मधुमक्खी है, ये मच्छर है, ये केकड़ा है ना। तो ये इस तरह के, ये देखो बिच्छू है, ये है ना। तो ये जितने भी इस तरह के जीव जंतु हैं, मतलब जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, सीधे सीधे आप क्या समझोगे? जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सबको सब उठा करके कहां रख दिया गया? ऑर्थोपोडा वाले फाइलम में उठा करके रख दिया गया है। इसी वजह से ऑर्थोपोडा क्या है? सबसे बड़ा फाइलम है। आगे बढ़ते हैं मोलस्का की तरफ। मोलस्का बेटा दूसरा, पहला नहीं, पहला तो ऑर्थोपोडा था, दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। कौन? मोलस्का। मोलस्का जो है दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें घोंगा आ जाएगा, है ना। ये क्या है? घोंगा है। ठीक है, ये क्या है? देखो ये ऑक्टोपस है। क्या है? ये ऑक्टोपस है। ये यूनियो है। तो ये जो इस तरह के जीव जंतु हैं वो किस में आ जाते हैं? उनको मोलस्का में या मोलस्का के अंतर्गत रखा जाता है। अगर अगले की बात करेंगे तो इसका है नाम है एकाइनोडर्मेटा। क्या है ये? एकाइनोडर्मेटा। और इस एकाइनोडर्मेटा में देखो ये आप क्या देख रहे हो? ये तारा मछली है। क्या है बेटा? ये तारा मछली है। तो ये तारा मछली भी इसको कहाँ रख दिया गया है? इसी में रख दिया गया है। ठीक है, तो ये तारा मछली है, या इस तरह के जितने भी ये जीव जंतु हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, ये भी सब समुद्र में पाए जा रहे हैं। तो इनको कहाँ रख दिया गया है? एकाइनोडर्मेटा में रख दिया गया। सबसे फेमस क्या है? तारा मछली। ठीक, प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में ये सिर्फ एक ही जीव जंतु को रखा जाता है जिसका नाम है बैलनोक्लॉसस। क्या नाम है? बैलनोक्लॉसस। ये चित्र बैलनोक्लॉसस का है और इसको किस में रखा जाता है? प्रोटोकॉर्डेटा में रखा जाता है। इसके बाद आता है कशेरुकी। और ये जो कशेरुकी जो फाइलम है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस कशेरुकी वाले फाइलम में 5 तरह के जीव जंतुओं को रखा जाता है। कितने तरह के जीव जंतुओं को रखा जाता है? 5 तरह के जीव जंतुओं को रखा जाता है। ठीक है, PARAM, परम। परम से आप याद रख सकते हो, हालांकि ये अंग्रेजी शब्द है। ठीक है ना। पी से हो है पिसीस, मतलब पक्षी वर्ग है। कौन सा वर्ग है? पक्षी वर्ग है। ए का मतलब हो गया एम्फीबियन, मतलब कि उभयचर, है ना। पिसीस का मतलब पक्षी नहीं होता है। 1 मिनट, अरे पीसीएस का मतलब मछली वर्ग हो गया। ठीक, क्योंकि सबसे पहले जीव जंतु कहां पाए गए? पानी में। तो जो मछली वर्ग हो गया वो कहां गया? वो आ गया PAR, यहां पे ए आएगा ना, PARAM, परम। पी से कौन सा? मछली वर्ग हो गया। ए से एम्फीबियन, मतलब उभयचर हो गया। आर से हो गया रेप्टाइल्स, मतलब कि सरीसृप। सरीसृप का मतलब जैसे कि सांप। सरीसृप का मतलब जैसे कि सांप है, घड़ियाल है, मगरमच्छ है,
ये सब किस में आते हैं? सरीसृप में आते हैं। फिर ए का मतलब हो गया एवीज, मतलब कि पक्षी वर्ग, ठीक। और एम का मतलब क्या हो गया? मैमल्स। क्या हो गया? मैमल्स मतलब स्तनधारी। कौन से धारी? स्तनधारी। जिनके स्तन होते हैं, मतलब वो जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, वो किस में आते हैं? स्तनधारी में आते हैं, ठीक है। तो देखो आप, देखो ये कौन सा वर्ग है? ये मछली वर्ग हो गया जिसमें मछलियां हैं। फिर ये क्या हो गया? ये उभयचर हो गया जिसमें मेढक भी आता है, तो उभयचर वर्ग हो गया। फिर ये सरीसृप वर्ग हो गया, सरीसृप जिसमें कि क्या आ जाएगा? सांप आ जाएंगे, मगरमच्छ आ जाएंगे, घड़ियाल आ जाएंगे। फिर ये पक्षी वर्ग आ गया जिसमें पक्षी मिल जाएंगे। और ये स्तनधारी है जो अपने बच्चों को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं, चाहे फिर वो कंगारू हो, या फिर वो चमगादड़ हो, या वो वेल मछली हो, या फिर वो हाथी हो, या फिर वो मनुष्य हो, वो सब किस में आ जाएंगे? कशेरुकी में आ जाएंगे, स्तनधारी में आ जाएंगे, ठीक है। तो इतने सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा, ठीक है। अब ये क्या है? ये है पोरीफेरा के बारे में। तो पोरीफेरा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सबसे पहला फाइलम है, याद करो, सबसे पहला फाइलम आपको पोरीफेरा बताया था। और पोरीफेरा में हमने आपको क्या बताया था कि बेटा पोरीफेरा में ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो समुद्र में होते हैं, और समुद्र में तो होते ही है, लेकिन उनके शरीर में क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, मतलब छिद्र युक्त होते हैं। तो उनके शरीर में क्या मिलेंगे? बहुत सारे छोटे छोटे छेद मिलते हैं, ठीक। तो पोरीफेरा का अर्थ क्या है? छिद्र युक्त जीवधारी। क्या है? छिद्र युक्त जीवधारी। ये अचल जीव हैं जो किसी आधार से क्या करते हैं? चिपके रहते हैं, किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं, जिसके माध्यम से इनके शरीर में जल, मतलब इसी छेद के माध्यम से, इसी छिद्र के माध्यम से इनके शरीर में जल हो, ऑक्सीजन हो, या फिर भोज्य पदार्थ का संचरण होता रहता है, मतलब उनके शरीर में वो जाते रहते हैं। इनका जो शरीर है वो कठोर आवरण का होता है, या फिर जो इनका बाह्य कंकाल होता है उससे इनका शरीर ढका रहता है। शारीरिक संरचना की बात करेंगे तो जो इनकी शारीरिक संरचना है वो बहुत ही सरल होती है, बहुत ही सिंपल होती है। इनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता है। ऊतकों का विभेदन का मतलब कि ऊतकों का विभेदन मतलब जो ऊतक है वो चल करके आगे चल करके ऊतक अंग का निर्माण करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऊतक का विभेदन नहीं होता है। सामान्यतः इनको स्पंज के नाम से जानते हैं। स्पंज का मतलब हमने आपको बताया था साइकोन, ठीक है, नाम से जानते हैं। बहुधा समुद्री आवास में, देखो वही बात आ गई ना, मैंने आपको बताया था कहां पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्री आवास में पाए जाते हैं। अगर उदाहरण की बात करेंगे तो इसका उदाहरण साइकोन है। क्या है? साइकोन है, यूप्लक्टेला है और स्पंजिला है। अगर आप देखना चाहेंगे तो ये चित्र हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, जिसमें ये कौन है? ये साइकोन है जो नीचे वाला है, ये स्पॉन्जिला है, ठीक। और ये क्या है? ये यू प्लक्टेला है। कौन है ये? यू प्लक्टेला है, ठीक। तो ये समुद्री जीव है जिनके शरीर में क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से चाहे जल हो, चाहे भोज्य पदार्थ हो, इन सभी का स्थानांतरण होता है, फिर वो चाहे ऑक्सीजन गैस ही क्यों ना हो। तो जो भी स्थानांतरण होना है वो इनके शरीर के छिद्र के माध्यम से होता है। समुद्री जीव होते हैं, समुद्र में रहते हैं, और इनका जो शरीर है वो बाह्य कंकाल से ढका रहता है। उदाहरण की बात करेंगे तो साइकोन आ जाएगा, स्पॉन्जिला आ जाएगा और यूप्लक्टेला आ जाएगा। तो बेटा आज हम लोगों ने क्या देखा? आज हम लोगों ने पूरा का पूरा एनिमलिया देखा, जो हम लोगों को आगे चल करके लेक्चर में पढ़ना है, ठीक है। आज हम लोगों ने मुनिरा को देखा, मुनिरा जो कि हम पढ़ाना भूल गए थे। हमको सबसे पहले वाले जगत में पढ़ाना था, लेकिन हम पढ़ाना भूल गए, मिस हो गया, तो आपको नहीं बता पाए, तो इसलिए आज उसको यहाँ पर कवर किया। एनिमलिया के बारे में बताना था, एनिमलिया का पूरा हम लोगों ने देख लिया, किस तरह से एनिमलिया में कौन कौन से 10 फाइलम आएंगे। उसमें से जो सबसे पहला फाइलम था पोरीफेरा, उसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा कर ली। अगले लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में? तो सीलेंट्रेटा के बारे में चर्चा करेंगे और निमेटोडा के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, ये भी आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।